भी नहीं पढ़ा तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अगर हमारे को डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं एक लाइन के ए बी सी और एक पॉइंट उस पर दिया हुआ है x1 y1 z1, तो उस इक्वेशन लाइन की हम उसको कैसे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। क्लास 12 मैथ्स देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप उसमें डायग्राम बना लिया करिए। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ए पॉइंट लिखा है और उसके डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं 3 2 4। यहाँ पर डायरेक्शन रेशो को हम हमेशा ए बी सी से लिखते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्शन रेशो को डी आर्स भी लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया ए को वैल्यू 3, बी की 2, सी की 4। अब हमें इसको इक्वेशन लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। फिलहाल हम लिख रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो याद रखिए कि अगर ये इक्वेशन इस तरीके से एक लाइन दी हुई है जिसके डायरेक्शन ए बी सी है और उसके ऊपर एक पॉइंट x1 y1 z1 है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, इसको सीधे के सीधे ऐसे लिख दो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आप लिख के देख लीजिए एक बार, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में देखिए पॉइंट दिया हुआ है और हमारे को डी आर भी दिए हुए हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर करके यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया। कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, तो x माइनस वन अपॉन थ्री वाई माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन टू जेड माइनस टू अपॉन फोर। सॉल्व करा तो ये हमारा आंसर आ गया है। कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी समझाया गया है और ये सोचकर समझाया कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है। आप इजीली हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर कोई लाइन दी हुई है और उसके दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ए बी सी सबसे पहले लिख दो, उसके बराबर में राइट इज इक्वल टू लिख करके आप लिखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस y1 z1, तो आपके डायरेक्शन रेशो निकला है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है पॉइंट ए पॉइंट बी। अब आप ए बी सी निकाल सकते हैं, इजीली निकाला गया। अगर आपको कोई कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है आर। उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डी आर है, डायरेक्शन रेशो है। यहाँ पर अंडर रूट 38 आ गया है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशो को आर फॉर रेशो आर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कि तीनों को आर से डिवाइड कर दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन निकल आया है। डी आर को आर से डिवाइड करो, डी आर को आर से डिवाइड करो, डी आर को आर से डिवाइड करो, डी आर को आर से डिवाइड करो। तो यहाँ पर डी आर को आर से डिवाइड करके ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया है। डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा एल एम एन से लिखते हैं, डायरेक्शन रेशो को ए बी सी से लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर से आप समझ सकते हैं कि अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, तो डी आर निकालने के लिए x2 माइनस x1 b का, y2 माइनस y1 c का, z2 माइनस z1 r निकाल लिया। r निकाल के एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन निकल आए हैं।